हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने बोनसाई चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे बोनसाई बना रहे होंगे। दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत बोगनविलिया की एक प्लांट है। ये बेसिकली तो एक वाइन है, एक बेल है, लेकिन मैं इसे एज आ बोनसाई ग्रो कर रहा हूँ और ये तकरीबन साल डेढ़ साल से मेरे पास है प्लांट। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है जिस पे इस टाइम बहुत प्यारे ब्लूम्स आए हुए हैं, बहुत प्यारे फूल हैं। और आपको आज दिखाने का मकसद यही था कि देखें ये फुल ब्लूम के ऊपर जब होता है तो किस कदर खूबसूरत लगता है ये बोनसाई। अभी ये अंडर ट्रेनिंग है, ये मुकम्मल नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट सीज़न के अंदर या इसी रेनी सीज़न में इसे बोनसाई पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। पहले हम इसे तकरीबन 3 इंचेस डीप पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे और फिर हम इसे फर्दर शैलो कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पॉट। देखें, ये तकरीबन 12 इंच का एक प्लास्टिक का गमला है। जो आम प्लास्टिक की बास्केट मिलती है पौधों को ग्रो करने के लिए, ये बेसिकली वो वाली बास्केट है और इसके अंदर इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और दोस्तों, सबसे मज़े की जो बात है वो ये कि इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये देख सकते हैं आप, ये एक बहुत खूबसूरत कटिंग है बोगनविलिया की और इसके ऊपर जो करैक्टर्स हैं वो बहुत वाज़िया हैं, बिल्कुल जैसे एक ओल्ड ट्री के ऊपर करैक्टर्स होते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत प्यारे मार्क्स देखने को मिलेंगे और जो इसका स्टाइल है वो हमने इनफॉर्मल अपराइट रखा है, क्योंकि ऊपर जो इसकी ये बड़ी ब्रांच थी इसके अंदर मैंने कुछ ट्विस्ट अब कर दिए हैं, तो ये एक इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल के अंदर ग्रो कर रहा है ये बोनसाई। और आज मैं आपको दोस्तों आपसे शेयर करूंगा एक सीक्रेट टिप जिसकी वजह से आप अपने बोनसाई में बहुत से फूल ले सकते हैं, बहुत से आप ब्लूम ले सकते हैं और इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये फूलों के साथ ही खूबसूरत लगता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है फूल देना, और जब ये इसके ऊपर फूल आते हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये इसका टोटल आप पूरा व्यू देखें, ये कितने खूबसूरत इसके ऊपर ब्लूम्स हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका क्या हमारे पास ट्रिक क्या है ज़्यादा फूल लेने का बोगनविलिया के ऊपर। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो ट्रिक है वो ये कि आपने इसे फुल सनी एरिया के अंदर रखना है। इसे आपने ऐसी जगह के अंदर रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी कम से कम 6 से 7 घंटे इसे लाजमी मिले। इसके साथ साथ जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसके फ्लावर्स को हासिल करने के लिए, वो ये कि आपने इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना है। जब आप इसे प्रूनिंग करेंगे, इसकी जो ब्रांचेस होंगी उन्हें काटते रहेंगे, तो ब्रांचेस के आगे से टिप्स काटने की वजह से, जैसे मैंने यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी, ये एक ब्रांच आगे जाके फर्दर 2 के अंदर डिवाइड हो गई। ये एक ब्रांच है, लेकिन ये तकरीबन 4-5 ब्रांचेस के अंदर ये इस टाइम कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह एक तो हमारी रेमिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है और दूसरा इसके ऊपर फ्लावर्स बहुत अच्छे उगते हैं। अब मैंने आपके सामने जो ये प्लांट रखा है इसके अंदर कुछ अभी वीड्स भी हैं, कुछ घास उगा हुआ है जो कि मैं निकालने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं। देखें, जब भी आपके बोनसाई के अंदर इस तरह कुछ वीड्स निकल आएँ तो आपने करना क्या है कि उन्हें फ़ौरी प्लग कर देना है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है प्लांट की और जितनी भी हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ये घास इस्तेमाल कर रहा होता है और हमारा पौधा दिन ब दिन उसकी ग्रोथ कम होती हुई हमें नज़र आती है। तो जब भी ये उगें तो हमने इस तरह इन्हें निकाल के फेंक देना है। ये जितनी भी इसके अंदर घास उगा हुआ है ये हमें क्योंकि नहीं चाहिए, ये एक वेस्ट है हमारे लिए, इसलिए हम इस सारे वेस्ट को हाथ से निकाल देंगे। ये देखें, निकालने के बाद अब ये इस तरह हमें नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा भी लग रहा है और इसकी ग्रोथ भी अब अच्छी होगी। और दोस्तों, जो तीसरा टिप है इसके फ्लावर्स लेने के लिए, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ मैं बोनसाई की, आपको नॉलेज देने के लिए आपसे अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। और ये ऐसी टिप्स हैं कि शायद आपको कोई भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस पहले नहीं मिलेंगी। तो हमने किस तरह इसे कटिंग से ग्रो किया था, मैं ये भी आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करूँगा अब जब सीज़न आएगा। ये बेसिकली देखें, इसको कटिंग से ग्रो करने का जो बेहतरीन मौसम है वो बहार का मौसम है। जैसे जब ये अपने सारे पत्ते गिरा लेती है बोगनविलिया और दोबारा नए पत्ते आने वाले होते हैं, जो कि तकरीबन दिसंबर से जनवरी का टाइम बनता है। तो जनवरी के अंदर अगर हम इसकी
ब्रांचेस को काट के एज अ कटिंग लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा होता है। आप जब भी इसकी कटिंग को ग्रो करें तो आपने कोशिश करनी है कि आपने पॉलीथीन इसके ऊपर चढ़ा देना है गमले के ऊपर, या यूँ कहें कि आपने इसे पॉली हाउस के अंदर रखना है। उसकी वजह से इसकी कटिंग्स का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। देख रहे हैं कितने खूबसूरत फूल हैं ये। अब ये देखें जी, अब जो तीसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये कि हमने इसमें टाइम टू टाइम fertilize भी इसे करते रहना है। हम इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट भी ऐड करता हूँ। इसके अलावा जो होता है हमारे पास सरसों की खली की जो हम लोग बनाते हैं फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सरसों की जो खली होती है या जिसे हम मस्टर्ड केक पाउडर कहते हैं, उसको पानी के अंदर मिला के रख देते हैं और तकरीबन 10-15 दिन के बाद वो बहुत अच्छा एक फ़र्टिलाइज़र बन जाता है। इसके अलावा जो तीसरा या इनऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है उसके अंदर हम ये NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये जो मेरे पास NPK है इस टाइम ये पाउडर फॉर्म के अंदर है और ये मैंने जो ली थी NPK, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि इसके अंदर NPK भी है, इसके अलावा इसके साथ इन्होंने अंदर सल्फ़र भी कुछ मिला रखा है। तो सल्फ़र और NPK का ये बहुत अच्छा मिक्सचर है। ये NPK 20-20-20 है। अगर आपको ये वाला मिल जाता है सल्फ़र के साथ तो आप वो इस्तेमाल करें। अगर आपको खाली NPK 20-20-20 मिलती है तो आप खाली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बोगनविलिया के लिए बहुत ही अच्छी है। जब भी सीज़न हो आप इसे हर 15 या 20 दिन बाद पानी के अंदर मिला के NPK लाजमी आप दें। इसके ऊपर शावर भी करें। जब इसके ऊपर आप शावर करेंगे तो भी ये बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करेगा। तो ये था दोस्तों मेरा बोगनविलिया का बोनसाई। मैंने किस तरह इसको ग्रो किया, हम ये दूसरे प्लांट के ऊपर लाजमी वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी वायरिंग करना भी सिखाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको क्लिप एंड ग्रो मेथड से ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। कुछ ब्रांचेस को मैंने इसकी वायर भी किया था, जैसे ये वाली ब्रांच है, ये काफ़ी थिक ब्रांच है जो कि आगे चल के 2-3 हिस्सों के अंदर ये डिवाइड हुई हैं। एक ये ब्रांचेस हैं, ये भी काफ़ी थिक हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये भी थिक हैं, काफ़ी हो चुकी हैं। ये मैंने इनको वायर किया था और बाकी अब जितनी भी आगे रेमिफिकेशन आपको नज़र आ रही है वो सारी मैंने क्लिप एंड ग्रो मेथड से ही इसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, बोनसाई बनाते रहें, मेरे चैनल को आप देखते रहें और इससे भी बेहतर आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप योर बोनसाई विथ ग्रेट केयर।